यूपी का शेर एक जानवर ही कहलाएगा, चाकू से तालीम की तू मैं। सपा नेता विधायक आजम खान ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के तालीमी इदारों को खोलकर उनके हाथों में कलम दी है। बहुत कम फीस रखी है, 20 रुपये महीना, ताकि गरीब रिक्शा चालक, बीड़ी बनाने वाले, मजदूरी करने वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सके। और बिना तंज किए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी का शेर है, शेर एक जानवर है और वह जानवर ही रहेगा। मैंने बच्चों की तालीम के लिए मात्र कम फीस में स्कूल खोले और लोगों ने चाकू को गलत नीतियों में जोड़ा है। आजम खान ने कहा कि गुंडे चाकू से अपराध करते हैं और मेरा कसूर इतना कि मैं तालीम की तर्ज पर बच्चों को अपराधी नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि उन्हें तालीम से काबिल बनाना चाहता हूं। आजम खान इतनी बात पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जेल रहकर भारी मतों से विजय हुआ था, सांसद की सीट और विजय पर भाजपा के मुखिया रामपुर की जनता से अपराधी जैसे शब्दों का बख्यान करके क्या साबित करना चाहते थे। रामपुर जनता भली भांति जानती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी कौन है। यह आजम खान का गढ़ माना जाता है। अभी मीडिया ने यही लिखा और टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि रामपुर का गढ़ है और रहेगा, समय अपना बदला जरूर लेगा। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ। एक मोहल्ले में एक सड़क डांडी से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। रामपुर बदल रहा है। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस, एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा यूनिवर्सिटी के बराबर। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। नहीं, आज रामपुर बदल रहा है। हो सकता है मेरे जीवन में ये संभव न हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद, चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद, वही लोग जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम मैंने किया है वो पूरे भारतवर्ष में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं किया। बेसिक शिक्षा विभाग था जो ख़त्म हो गया क्योंकि दूसरी इमारत बन गई। रामपुर के लोगों ने 4-4 आने उस वक्त हुआ करते थे, 4-4 आने का हमें चंदा देकर, हमारी झोली भरकर इस इमारत को खंडर होने से बचा लिया। इस इमारत को लोग कब्जा कर लेते, उससे बचा लिया। यहाँ मैंने कोई शराब खाना नहीं खोला, कोई गिलाज़त खाना नहीं खोला, कोई अय्याशी और आवारगी का अड्डा नहीं खोला। यहाँ खोला मैंने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए CBSE बोर्ड का एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे और बच्चियों के अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनकी सारी फीस माफ़। स्कूल यानी ट्रस्ट उनको साल में 2 ड्रेस देगा, उनकी सारी किताबें, सारी कापियाँ, कलम उनको मुफ्त देगा। अगर माँ बाप में से एक नहीं है तो आधा कंसेशन। एक बहुत शानदार बन रही इमारत जिसे हम आर्टवेस्ट इंटरनेशनल का नाम देने वाले थे। कस्तूरबा गांधी बख्शी विहार का नाम बदलना कस्तूरबा गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि उसका अपमान है जिसका नाम डाला गया। जिन बड़े दरवाज़ों के नाम बदले गए हैं और दूसरों के नाम लगाए गए हैं, उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान नहीं हुआ है, क्योंकि ना वो कल इस दुनिया में थे, ना आज इस दुनिया में हैं। उनकी महानता की बुनियाद पर उनके नाम रखे गए थे। अगर नाम रखना ही थे तो नई यादगारें बनाई होती, हम भी मुबारकबाद देते, आप उनका उद्घाटन करने आते तो हम भी शुरू करते। लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ों पर दूसरों के नाम लिख देने से
उनका सम्मान नहीं बढ़ा बल्कि उनका अपमान हुआ है। अगर कभी हमको फिर सत्ता मिली तो जिन लोगों का अपमान हुआ है उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। हमसे रामपुर वालों की मोहब्बत नहीं बदल जाएगी। ये पार्लियामेंट का चुनाव जीता नहीं गया है, इस जीत पर भी जीतने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं जीती है, लोकतंत्र हारा है, देश हारा है, पार्लियामेंट हारी है। उससे कितने दिन पहले मैंने 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीता था। किससे? भारतीय जनता पार्टी की उस महिला से जिसका बड़ा नाम था, आज भी है, उससे जीता था मैं चुनाव। जेल में रहते हुए मुझे जितना वोट मिला उतना आज तक मुझे वोट नहीं मिला। विकास के काम कराने के बाद भी एक कागज पढ़ने से हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकता और न हमारा नाम मिटाया जा सकता। आज भी कहा तो यही गया और अखबारों में लिखा भी यही गया कि आजम खां का गढ़। यही चैनल्स पर पढ़ा हमने और सुना और देखा कि आजम खां का गढ़। वो आजम खां का गढ़ नहीं है, वो यहाँ की गरीब आवाम का गढ़ है। कल भी था, आज भी है और मालिक ने चाहा तो कल भी रहेगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।